रहेगी। मैं लौट रही हूँ आपके पास, आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सीधे अपने दर्शकों को ले चलते हैं उत्तरकाशी टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन जिन्होंने चलाया ये जवान, उससे मिलते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर, और तस्वीरें बेहद अहम क्योंकि 17 दिन 300 से अधिक घंटे जो मजदूर वहां पर फंसे रहे, उनको बचाने के लिए एक तरीके से जो जद्दोजहद चलती रही, वो उसका नतीजा था कि वो तमाम मजदूर सुरक्षित ढंग से बाहर निकले। और इसके लिए हर एक जवान जो कि ऑपरेशन में लगे हुए थे, हर एक कर्मी जो कि ऑपरेशन में लगे हुए थे, वो एक ये टीम है जिसके वजह से, जिसके हौसलों की वजह से आज ये दिन नसीब हुआ, जिसका इंतजार वो तमाम लोग कर रहे थे। और अब उनके हौसले को बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और सबसे बड़ी बात है कि लगातार मुख्यमंत्री एक तरीके से नेतृत्व कर रहे थे, चाहे वो सेंट्रल एजेंसीज के तमाम लोग हो, चाहे वो स्टेट एजेंसीज के तमाम जवान हो, लगातार रेस्क्यू में वो मौजूद थे। और वो 17 दिन उन्होंने वहीं पर डेरा डाला हुआ था। और सोचिए 24 घंटे लगातार वो इस जद्दोजहद में थे कि किस तरीके से उन श्रमिकों को, उन श्रमवीरों से वापस से उनको बाहर निकाला जा सके। और इसके लिए हर एक जवान बधाई का पात्र है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब उन जवानों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, ऑपरेशन को लेकर के उनका अनुभव जान रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने तो खुद उस चीज़ को जिया है क्योंकि लगातार वो खुद वहाँ पर उन लोगों के बीच में थे। कई जगहों पर उन्होंने खुद बताया कि किस तरीके से इसको आगे लेकर के बढ़ा जा सकता है। और अब ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर ऑपरेशन में शामिल हुए इन तमाम जवानों से मिल रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरीके से पूरा देश दुआएं कर रहा था, लेकिन उन दुआओं के साथ ही साथ वो कड़ी मेहनत, वो दिन रात की मेहनत जो कि इन जवानों ने की, उन रैट माइनर्स ने की, एनडीएमए के जवानों ने की, एसडीएमए के जवानों ने की, वो तमाम जवान जो कि वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जो अपने परिवारों से नहीं मिले उस दिन तक, जब तक उन्होंने जवानों को, उन तमाम मजदूरों की तरफ से वहां पर उनको मुलाकात ना करवा दिया, तब तक वो अपने घरों से दूर रहें। और आज इस मौके पर जब देश के लिए एक गुड न्यूज़ आई कल बीते रोज़, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन जवानों से मिलते हुए, और यही तस्वीरें बहुत खूबसूरत होती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि हमें नाज है, हमें फ़ख्र है इन तमाम जवानों पर जो कि हर एक विपरीत परिस्थिति में अपना साहस, अपना जो जिस तरीके से उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति रही है, उसके बूते विजय हासिल करते हैं। और दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि जवानों से मिलते हुए लाइव तस्वीरें, दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब देश के लिए कल गुड न्यूज़ आई। 7:30 बजे के बाद से जैसे जैसे 7:55 का वो वक्त हुआ जब पहला मजदूर निकल करके, पहला श्रमवीर निकल करके बाहर आया। और अब जो बड़ी खबर है वो ये कि डॉक्टर्स की निगरानी में इस वक्त सभी 41 मजदूर हैं। ऋषिकेश एम्स को अलर्ट पर रखा गया है, ऋषिकेश एम्स उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। जो बड़ी खबर सामने आ रही है, चिनूक हेलीकॉप्टर से किए जा सकते हैं एयरलिफ्ट। और पहले से हमने देखा था कि चिनूक हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से वहां पर अलर्ट मोड पर था। और उसके बाद इन तमाम जब मजदूरों को, श्रमवीरों को निकाला गया, उसके बाद वहीं पर उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। और उसके बाद 30 से 40 किलोमीटर दूर जो चिनियासोड़ का इलाका है, वहां पर क्योंकि व्यवस्था की गई थी, वहां पर इनको एडमिट किया गया। और उसके बाद अब जो खबर है, क्योंकि कल भी एक खबर सामने आ रही थी और ये कल ही लगभग स्पष्ट हो गया था कि ऋषिकेश एम्स इनको शिफ्ट किया जा सकता है। और आज ये खबर सामने आ रही है कि पूरी तरीके से वहां पर इसको लेकर के हलचलें जो हैं वो तेज हो चली हैं। बहरहाल ये जो तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये तमाम जवानों से मुलाकात करते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और ये ग्रुप फोटो, और देखिए जब ये पूरी घटना घटी उसके बाद से, क्योंकि उस दिन दीपावली का दिन था, सुबह सुबह ये खबर सामने आती है कि वहाँ पर 40 से अधिक मजदूर फंसे हुए हैं। बाद में आंकड़ा बढ़ करके 41 का हो जाता है। उस दिन से लोकल प्रशासन हुआ, एनडीएमए की टीम हुई, स्टेट की एजेंसी हो, लगातार वो वहाँ पर 24 घंटे मुस्तैद थी। इन जवानों की तारीफ होनी चाहिए, उन रैट माइनर्स की तारीफ होनी चाहिए, उन तमाम लोगों की तारीफ होनी चाहिए जो कि 24 घंटे वहां पर मौजूद थे। और लक्ष्य सिर्फ एक था कि किसी तरीके से उन श्रमवीरों को बाहर निकालना है। और हम कहते भी हैं कि अगर कुछ भी आप ठान ले, अगर आप में मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति है तो कुछ भी असंभव नहीं है। और उसी दृढ़ इच्छा शक्ति के परिचायक ये तमाम जवान, जिससे बारी बारी मिलते हुए इस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और लगातार वो खुद अपडेट ले रहे थे, ग्राउंड जीरो पर जाकर के देहरादून
में भी वो मॉनिटर लगातार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो लगातार जानकारी दे रहे थे कि आखिरकार किस तरीके से पूरा ऑपरेशन चल रहा है। वो खुद वहाँ पर मौजूद रहे, परिजनों से उन्होंने बात की। उन मजदूरों से जब पहला संपर्क हुआ तब भी मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया, जिसके बाद हमने देखा कि कल जब मजदूर बाहर आए थे तो उनसे मुख्यमंत्री की कुछ बात हुई। उसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि आपने पहले जो श्रमवीर को निकाला गया उसका नाम विजय था, तो आपने विजय से बात करके क्या कहा और विजय ने आपको क्या बताया? तो सीएम कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि आपको डर तो नहीं लगा? तो विजय कहता है कि थोड़ा थोड़ा तो स्टार्टिंग में उनको डर लगा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि मुख्यमंत्री आए हैं और जैसे उन्होंने बात की सीएम से और उनको लगा कि बाहर बहुत ज़्यादा हलचलें हैं, वहाँ पर जवान मौजूद हैं, तो आश्वस्त हो गए। उन 41 मजदूरों को ये भरोसा था कि देश को उनकी फिक्र है, प्रदेश को उनकी फिक्र है, और उसके बाद उनको ये उम्मीद थी कि अब वो जल्द से जल्द बाहर निकल जाएंगे। और वही उम्मीद, वही भरोसा उन तमाम जवानों को भी था जो कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए थे। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन पर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सभी मजदूर डॉक्टर्स की निगरानी में है, ये सीएम ने कहा। रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था, क्या कुछ और कहा, सुनिए एक बार। देखा कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण था और बहुत कठिन था, और कई बार ऐसा लगता था कि हम बहुत जल्दी जो है अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, मज़दूर भाइयों को सबको बाहर निकाल लेंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ इस प्रकार की परेशानी उसके अंदर आ जाती थी, समस्या खड़ी हो जाती थी। पहले दिन जब हमने इस पर काम करना शुरू किया तो ये लगा कि ये मलबा जो है जेसीबी और पॉकलैंड से आसानी से हटा लेंगे, और जितना हटाते थे मलबा उससे ज़्यादा ऊपर से आना शुरू हो जाता था। फिर हम पाइप लेकर आए, पाइप हरिद्वार से, देहरादून से पाइप इकट्ठे करे, पाइप डालने का काम हुआ, तो पाइप भी तेज़ी से आगे नहीं जा पाया कुछ जाने के बाद। फिर उसके बाद अमरीकी जो मशीन है, ऑगर मशीन लाई गई, उसको एयर लिफ्ट करवाया गया इंदौर से, हैदराबाद से, उड़ीसा से, कई जगह से जो है उसके मशीनरी लाई गई, लेकिन वो भी जो है एक दूरी तय करने के बाद फिर अटक गई। फिर ऑगर मशीन अंदर जाकर जब डैमेज हो गई तो उसको काट काट के निकालना, और एक मीटर काट करके निकालना, कम से कम लगभग 48 मीटर अंदर जा चुकी थी, तो बहुत चुनौतीपूर्ण था। दिवाली पर जब पूरा देश रोशनी में डूबा हुआ था, उसी दिन 41 मजदूर जिनकी जिंदगी एक तरीके से अंधेरे में, सुरंग के अंधेरे में कैद हो गई, उसके बाद से देश में दुआएं का दौर देखा हमने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जितनी कठिनाई सामने आई वो उन लोगों ने महसूस किया जो कि वहां पर मौजूद थे, और खुद मुख्यमंत्री ने तमाम चीज़ों को देखा। अक्षय राय मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद हैं, और उन चुनौतियों को अक्षय ने भी देखा, क्योंकि अक्षय वहां पर पहले दिन से ही ग्राउंड पर मौजूद थे। और अक्षय, सॉफ्ट कटिंग मशीन से लेकर ऑगर मशीन और उसके बाद रैट माइनर्स तक, ये सफलता की पूरी कहानी, अभी फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है? एक बड़ी जीत, क्योंकि सांसें अटकी हुई थी, लेकिन कल जब ये खबर सामने आई सबके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ मुस्कान और ये सक्सेस स्टोरी। देखिए, सफलता की बड़ी कहानी है, और इस सफलता में रेट माइनर्स को लेकर के आपने जिक्र किया कि तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम एजेंसियां, सरकार, तमाम अधिकारी, भास्कर खुलबे, नोडल अधिकारी नीरज खैरवाल, इसके अलावा जो NHIDCL के MD हैं और एडिशनल सेक्रेटरी हैं महमूद अहमद, इन लोगों की मेहनत ऐसी रही है जो कि निश्चित से कह सकते हैं कि कल्पना नहीं की जा सकती। सेना के जवान, ITBP लगातार वहाँ पर चौकसी बरतते हुए, अवांछित तत्व कोई वहाँ न घुस सके, छोटे वर्कर्स से लेकर बड़े अधिकारियों तक जिस तरह से मेहनत की है, वो मेहनत देखने को मिली, सफलता हासिल हुई, सभी मजदूर रेस्क्यू कर लिए गए, और अब उनको अस्पताल में जब भर्ती कराया गया है, डॉक्टरों की निगरानी में वो इस समय मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि ऋषिकेश एम्स उनको भेजा जा सकता है। पुष्कर सिंह धामी ने अभी तमाम रेस्क्यू में लगे सैनिकों से मुलाकात की, बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना था कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये माना जा सकता है कि जिस तरह से 17 दिन में ज़िंदगी की जंग एक लड़ी गई, जीती गई, सफलता की एक नई कहानी उन्होंने गढ़ी है, और जो मजदूर वहाँ पर फंसे हुए थे उन्होंने भी जिजीविसा दिखाई, जीने की शक्ति दिखाई। वही वजह रही कि वो बाहर निकलने में कामयाब हो पाए, क्योंकि चेहरे पर जब मुस्कान देखी आपने कि मुख्यमंत्री धामी के सामने जब वो गले मिल रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, चेहरे पर मुस्कान थी, फूल मालाओं से उनको लादा जा रहा था। ऐसा लगा था कि एक नई ज़िंदगी मिली हो। और जब इनको यहाँ पर भर्ती कराया गया है, परिजनों से जब उनकी मुलाकात हुई है,
तो वो अलग सा माहौल, कई कई तस्वीरें भावुक कर देने वाली हैं। एक पिता अपने बेटे से मिलता है, वो अकेला बेटा है, एक बेटे को खो चुका है। उसके बाद इस तस्वीर आना, रोने की तस्वीर आना, माँ मिलती है बेटे से, गले लगकर करती है, क्योंकि 17 दिन से वो समझ रही थी कि बेटा कहाँ है, सुरक्षित तो है, ये तो खबरें आ रही थी, लेकिन किस हालत में वो देख नहीं पा रही थी। तो तस्वीरें काफ़ी भावनात्मक रही हैं। और आज से अगर कल से और आज का दिन देखें तो निश्चित रूप से एक सुकून भरा समय देखने को मिला है। तस्वीरें मैं कुछ प्रिया दिखा देता हूँ। जिस अस्पताल में उनको रखा गया है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है चिन्यालीस रोड का, और इसमें आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस और तमाम लोग हैं। यहाँ पर आईटीबीपी ने अपनी मोर्चा संभाल रखा है, सीमा सुरक्षा बल और तमाम एजेंसियां यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स के साथ तमाम दो मूवमेंट तीन कर रहे चीजों पर हैं। अपडेट एम्बुलेंस दीजिएगा। जो चालक हैं वो एक तो हम मूवमेंट सब कर जानते रहे हैं कि हैं। श्रमजीवी परिजन हैं, भी इनके आपको कुछ वहाँ पर हौसले देखे की जा मीनार सकते हैं। इतनी होती है, उसके क्या ही कहने। लेकिन दो तीन चीजें अपडेट कीजिएगा। खबर ये है कि ऋषिकेश एम्स लेकर के जाया जाएगा, तो क्या अभी लेकर के जाया जाएगा? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि क्या इन श्रमवीरों के साथ, इन मजदूरों के साथ उनके परिवार वाले भी यहीं पर मौजूद हैं? परिवार वालों से क्या ये अभी तक मिले हैं या फिर नहीं? तीसरी बात ये बताइएगा कि फिलहाल इनकी कंडीशन कैसी है? देखिए, कंडीशंस अच्छी है, रिकवर कर रहे हैं, क्योंकि मेंटल स्टेटस की बात है तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वो साइकेट्रिक से लिहाज से उनका इलाज किया जा रहा है। एम्स ऋषिकेश भेजने की तैयारी है, ऐसी खबरें आ रही हैं। दोपहर बाद कभी भी इनको एयरलिफ्ट किया जा सकता है। चिनूक हेलीकॉप्टर यहाँ पर तैनात है कुछ ही दूर पर। तो ये माना जा रहा है कि ऋषिकेश एम्स भेजा जाएगा, क्योंकि ये छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक उपचार यहाँ हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा कि 17 दिन से वो तमाम मजदूर उस टनल में फंसे थे, तो मेंटल स्टेटस क्या है, किस तरह से वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसको जांचने की ज़रूरत है कि वो किस स्थिति में हैं। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि बहुत बेहतर स्थिति में हैं, परिजन उनके साथ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि परिजन उनके साथ हैं, जो पिछले 17 दिन से वो बिछड़े हुए थे। तो कह सकते हैं कि अब उनकी स्थिति बेहतर होती जा रही है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स बेहतर मिले, कोई ऐसी स्थिति ना आ जाए जो कि बिगड़े। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि एम्स ऋषिकेश उनको ले जाया जाएगा, और इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड, क्योंकि यहाँ पर कैंप किए हुए हैं, कुछ देर बाद कहा जा रहा है कि 11 सवा 11 बजे के करीब वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। परिजनों से के साथ साथ जो मजदूर रेस्क्यू किए गए हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनको आश्वस्त करेंगे कि जो भी इलाज में खर्च होगा वो सब दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर है, वो एक बार अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर किस तरीके से एक्टिव है वो आप देखिए। और जैसा कि मेरे सहयोगी अक्षय इस बात का जिक्र कर रहे थे कि दोपहर के बाद संभव है कि इसी चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए इंडियन एयरफोर्स का ये हेलीकॉप्टर, और इसी के जरिए इन तमाम 41 मजदूरों को एयरलिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद ऋषिकेश एम्स में दरअसल उनको एडमिट किया जाएगा। भारत 24 एक्सक्लूसिवली आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। उससे पहले क्योंकि संभावना ये जाहिर की जा रही थी कि जैसे ही टनल से बाहर ये मजदूर निकले, वैसे ही इनको ऋषिकेश एम्स लेकर के जाया जाएगा। और यही कारण है कि चिनूक हेलीकॉप्टर जब वहां पर पहुंचा था और जिस तरीके से उसका मूवमेंट हुआ, तो इसको लेकर के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद चिन्यारी सोड उन तमाम मजदूरों को एडमिट किया गया, और उसके बाद खबर ये आई कि यहाँ पर, क्योंकि जैसा कि अक्षय ने भी इस बात का जिक्र किया कि बहुत छोटा वो अस्पताल है, प्राथमिक अस्पताल है, तो ऐसे में वहाँ पर जो प्राइमरी स्टेज में जो ट्रीटमेंट है वो वहाँ पर उन मजदूरों को मिल गई है। लेकिन अब दोपहर के बाद संभव है कि उसी चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए उन तमाम मजदूरों को ऋषिकेश एम्स लेकर के जाया जाएगा और वहाँ पर उनको ट्रीट किया जाएगा। अक्षय मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। और अक्षय, जिस बात का जिक्र हो रहा है, जिस बात की दाद दी जा रही है कि तमाम मजदूर, जो तस्वीरें भी सामने आई, उनके चेहरे पर खुशी और आपको एक शिकन नजर नहीं आएगी। आपको लगेगा कि मजदूर पूरी तरीके से फिट एंड फाइन है। लेकिन हम समझ सकते हैं प्रैक्टिकली कि अगर 17 दिन टनल में मौजूद है, तो ऑक्सीजन की कमी, बाहर की दुनिया से संपर्क बिल्कुल भी नहीं है, अंधेरे में रहना, मेंटली बहुत असर पड़ता है। अगर इस बीच कोई डॉक्टर से आपकी बात हुई हो, तो कितने दिन और इनके लिए, इन मजदूरों के लिए कितने घंटे और क्रिटिकल हो सकते हैं जहां पर इनको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, बेहतर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? देखिए, डॉक्टरों से मेरी बात हुई है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि लगभग 48 से 72 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं।
अभी सिर्फ 12 घंटे के आसपास का हुआ है वक्त। तो ये कह सकते हैं कि आने वाला जो 48 से 72 घंटे हैं, 2 से 3 दिन, वो काफ़ी क्रिटिकल होने जा रहे हैं। और यही वजह रही है कि सरकार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती और मजदूरों को, स्वास्थ्य को उनको बेहतर रखने के लिए वो ऋषिकेश से भेजने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि दोपहर बाद इनको यहाँ से एयरलिफ्ट किया जा सकता है। साफ तौर पर है कि जिस तरह से इन्होंने ज़िंदगी की जंग तो जीत ली है, लेकिन क्योंकि आने वाले समय में उनको ऐसे कामों से जूझना पड़ सकता है, तमाम चीज़ें करनी पड़ सकती है, तो ज़रूरी है कि वो मिले और ये वहाँ पर नजर भी आ रही है। बहुत धन्यवाद अक्षय आपका तमाम बातचीत और तमाम तस्वीरें भारत 24 के दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो सफलता की नई कहानी है, द सक्सेस स्टोरी ऑफ सिल्क यारा। इससे जुड़ी हुई हर एक जानकारी सिर्फ और सिर्फ भारत 24 पर वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। प्रस्तुत करता है घड़ी डिटर्जेंट पाउडर।